दोस्तों आज का ये वीडियो हम लोग खुले आसमान के नीचे और हवाओं के साथ बना रहे हैं, तो अगर बैकग्राउंड से कुछ अगर आपको आवाज़ आए तो थोड़ा सा उसे कंसीडर कर लेना। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे GST कोर्स के बारे में। आपको जैसा पता है कि हम लोगों ने एक GST कोर्स को लॉन्च किया है जिसका नाम है कंप्लीट GST कोर्स इन टैली प्राइम एंड एक्सेल। तो इसमें हम लोग ये जानने वाले हैं कि GST के सिलेबस में हमें क्या क्या कुछ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लास लाइव होगा या फिर यूट्यूब पर जिस तरीके से हम लोग वीडियो डालते हैं क्या वैसे ही होगा। तो हम लोग ये पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो हम लोगों ने जिस तरीके से सिलेबस को तैयार किया है वो बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर के कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग एंड तक गए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले आपको इस सिलेबस में क्या पढ़ना है। जैसे कि आपको GST को जानने से पहले आपको टैक्स के बारे में समझना है कि कितने तरह का आपका टैक्स होता है। जब हम लोग टैक्स के बारे में समझ जाएंगे उसके बाद हम लोग GST पे आएंगे। फिर उसके बाद जो GST का जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका GST क्या है, किस पे लागू होगा, इसका लॉ क्या बोलता है, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो उसके लिए क्या है, अगर कोई ट्रेडिंग कंपनी है तो उसके लिए क्या है, अगर कोई इंडिविजुअल फर्म अगर है, अगर वो बिना GST के भी अगर चलाना चाहता है या फिर GST के साथ अगर चलाना चाहता है अपना फर्म तो वो कैसे चलाएगा, ये पूरे हम लोग लॉ को जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपका GST कैसे काम करता है। आपको पता है कि अगर एज ए डीलर जब हम कोई माल ख़रीदते हैं तो हम भी टैक्स पे करते हैं। फिर उसके बाद जब उसी माल को हम प्रॉफिट जोड़ करके मार्केट को किसी कंज्यूमर को या किसी भी डीलर को अगर सेल करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, टैक्स को रिकवर करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि प्रॉफिट ऐड करने के बाद हमारा GST कैसे काम करेगा। अब जैसे मान लो कि अगर आप कोई डीलर हो या फिर आप इंडिविजुअल फर्म के लिए आप सोच रहे हो, अब आपके विचार में आ रहा है कि भाई हमें GST के लिए अप्लाई करना है तो हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होगा, ये भी हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि भाई जब अगर नंबर हमें लेना है तो हमें कौन सा नंबर लेना है। नंबर भी आपके दो तरह के होते हैं, आपको जैसा कि पता होगा, एक आपका कंपोजिशन होता है, एक आपका नॉर्मल स्कीम का होता है। तो इस दो में से हम किस में आएंगे, हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए, और हमें इसके बारे में ये भी मालूम होना चाहिए कि नंबर लेने के बाद इसका कानून क्या बोलता है, हमें किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, कौन कौन से इसमें रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये तभी हो सकता है जब पूरा हम डिटेल में जानेंगे कि हमें नॉर्मल स्कीम में जाना है या फिर कंपोजिशन स्कीम में जाना है। इस दो में से अगर किसी भी स्कीम में जाना है तो इसका लॉ क्या बोलता है। तो ये हम सब इसी सिलेबस से पूरा डिटेल में जानेंगे। अब जैसे कि नंबर तो ले लिया, अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, टाइप्स ऑफ डीलर। नंबर लेने के बाद डीलर कितने कैटेगरी में बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें ई-कॉमर्स ऑपरेटर भी होता है, ये मैंने आपको बताया, जबकि और भी कई सारे होते हैं। तो ये हम लोग सब इसी सिलेबस में स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे। और ऑफ कोर्स GST का रेट क्या है, HSN कोड क्या होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या होता है, अगर HSN कोड अगर 2 डिजिट का है तो इसका क्या माने है, अगर 4 डिजिट का है तो इसका क्या माने है, ये हम लोग इसी सिलेबस में डिटेल में जानेंगे। फिर इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग और भी आगे चलेंगे। जैसे आपका GST कितने तरह का होता है, आपने बहुत सारी वीडियो को देखा होगा, SGST होता है, CGST होता है, IGST होता है, और आपका एक UT GST होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये जितना भी जो GST के आपके प्रकार होते हैं ये कहां पर और कैसे लागू होता है। जब इतने सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, या इसमें से कम या इसमें से ज़्यादा, फिर हम लोग इसे रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद फिर उसके बाद आप लोगों का टेस्टिंग होगा। मैं कुछ वहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा, आप वहाँ पर रिप्लाई करोगे। तो इससे ये पता चलेगा कि जो कुछ भी हम लोगों ने आपको लाइव क्लास में आपको प्रोवाइड किया है विथ मटेरियल, तो आपने कितना नॉलेज को गेन किया है। तो हम लोग इसके लिए एक दिन टेस्टिंग का भी रखेंगे। चलिए फिर उसके बाद हम लोग क्या इसमें ऐड करेंगे भाई, ई-वे बिल। ई-वे बिल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी फर्म में काम करो तो बिना ई-वे बिल के आपका काम नहीं चलने वाला है। तो सिर्फ ई-वे बिल बनाना नहीं सीखना है, इसके पूरे लॉ को जानना है। इसलिए मैंने कहा ना कि ये आपका सिलेबस है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि इसको कैसे अकाउंटिंग करना है या टैली में इसको किस तरीके से ऑपरेट करना, नहीं, पूरे लॉ को समझना है। जब तक हम लॉ को नहीं समझेंगे तो फिर हमें GST पे काम करने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने कहा कि ये जो सिलेबस है ये फुल कॉन्सेप्ट को लेकर के आया है। फिर इसी में हम लोग जोड़ेंगे ई-इनवॉइसिंग। ई-इनवॉइसिंग का क्या कानून है, ये किसे बनाना है और ये कैसे बनेगा, ये हम लोग इसमें जानेंगे।
उसके बाद हम लोग जानेंगे आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म। अब इसका लॉ क्या बोलता है, जैसे कि आपको पता है ना, आरसीएम किस पे लागू होता है। जैसे कि हमने अगर कोई माल अनरजिस्टर्ड से कोई टैक्सेबल माल अगर परचेज़ कर ले या टैक्सेबल सर्विस अगर परचेज़ कर लिया तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को तो नहीं पहुंचता ना, गवर्नमेंट को यहाँ पर लॉस हो जाता है। तो गवर्नमेंट कहती है भाई आपने ख़रीदा है तो इसकी लायबिलिटी किसकी है, परचेज़र की है, वो उसके बिहाफ में अपने पॉकेट से टैक्स को भरेगा। तो ये भी आपका इसमें नियम बहुत सारा कुछ है, तो हमें इसे भी समझना है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म का अंडर जीएसटी क्या नियम कानून है। उसके बाद हमें जीएसटी को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर आपका क्या होगा, परचेज़ होगा, सेल होगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम जानेंगे। तो इसके अगेंस्ट में आपका जितने भी टाइप का जो जर्नल एंट्रीज होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ या फिर आप किसी का भी अगर आप यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देखते हो तो वहाँ पर टैली है, बिजी है, आपका मार्ग है, जितने भी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो उसमें क्या करते हैं कि वहाँ पर डायरेक्टली आपको ये बता देते हैं कि आपको परचेज़ की एंट्री ऐसे करना है, आपको सेल की एंट्री ऐसे करना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू हमें वहाँ पर DR एंड CR के थ्रू पूछा जाता है कि अगर आप कोई टैक्सेबल आइटम को परचेज़ करते हो, मान के चलो को 5% है या 18% है, कोई भी परसेंटेज है, तो आप इसमें क्या चीज़ डेबिट करोगे और क्या चीज़ क्रेडिट करोगे। अब जैसे कि हमने माल ख़रीदा और उसी माल को हमने वापस कर दिया, तो इसके लिए आपका कौन सा जर्नल एंट्री बनने वाला है वो आपको डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू बताना है। ऐसा नहीं है कि हमें टैली पर चले जाना है कि हम टैली में जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से वाचर में जाएंगे और एंट्री पास करेंगे। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा आपसे जा रहा है कि आप इसमें क्या चीज़ डेबिट करेंगे और क्या चीज़ क्रेडिट करेंगे। तो वो मैं आपको बताऊँगा कि इसके अगेंस्ट पे जितने भी जो वाचर एंट्री है आप मैनुअल कॉपी पर आप कैसे करोगे, मीन्स आपका क्या डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, टैली में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब जैसे कि प्रैक्टिकल करने से पहले यहाँ तक अभी आपका थ्योरी चल रहा है ना, अभी आपका एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या बच गया, यहाँ पर आपका बच गया रिटर्न्स, GST रिटर्न्स। अब GST रिटर्न्स में आपका क्या क्या है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, GSTR1 है, GSTR3B है, GSTR4 है, CMP08 है, GSTR9 है, GSTR9A है, GSTR9C है। और भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो इसको हम लोग लाइव क्लास में कवर कर लेंगे। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि भाई इसमें जितना भी टेबल होता है, किस टेबल में आपका कौन सा डेटा आएगा, इसमें जितने भी जो बॉक्सेस होते हैं इसमें क्या क्या कुछ आने वाले हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपका GSTR1 का ही अगर मैं एग्जांपल हो, आपको पता है कि GSTR1 में कितने सारे टेबल होते हैं। जैसे पहला आपका होता है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, तो इसमें क्या आने वाला है, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, इसमें कौन सा डेटा आने वाला है। फिर उसके बाद नील है, एक्सपोर्ट्स के लिए आपका टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 6A। फिर इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि रिवाइज, अगर आपने कोई गलती कर दिया तो अमेंडमेंट का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड, HSN कोड का आपको यहाँ पर डिटेल्स देना है, आपको जितना भी जो डॉक्यूमेंट्स का जो नंबर है वो आपको देना है। तो ये मैंने आपको मिसाल के तौर पे बताया कि इतने सारे टेबल GSTR1 में है। तो आपको एक मशीन की तरह नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप भी किसी कंप्यूटर पे गए और वहाँ पर आपने एंट्री कर ली और आपका सारा रिटर्न तैयार हो गया। तो फिर हम लोगों ने क्या सीखा। तो वही हमारा मकसद ये है कि आपको पूरा डिटेल में बताना कि जितना भी आपका जो रिटर्न्स है कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, ये हमें पहले से मालूम होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसे थ्योरी में कंप्लीट करेंगे। जब यहाँ तक पूरा हम लोगों का थ्योरी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग इसे प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे कि आपको टैली में या जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा एक्सेल में हम इसे कैसे करेंगे। अब जैसे कि इसे ऑपरेट करने के लिए हम लोग टैली प्राइम में जानेंगे कि अगर आपका कोई अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है तो वहाँ पर अकाउंटेंसी कैसे होगी, अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो वहाँ पर कैसे होगी। और इसमें मैंने एक चीज़ को और मैंने ऐड किया आप लोगों के लिए, एक्सपोर्टर्स। अगर आप एक्सपोर्टर्स की कंपनी में काम करते हो जिसमें आपको पता है कि उसमें विथ IGST होता है, विदाउट IGST भी होता है, यहाँ पर LUT बॉन्ड का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारा कुछ हम लोग इसी सिलेबस में जानेंगे। जब इसका प्रैक्टिकल हम लोग जब कर लेंगे, अब उसके बाद जब फाइनली हमारा बचता है रिटर्न का, क्योंकि जब हमने रिटर्न फाइल कर दिया तो हमारा काम तो ख़त्म हो गया। तो अब रिटर्न क्या है, दो तरीके से फाइल किया जाता है, एक होता है ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने कहा ना कि कौन से टेबल में कौन सा डेटा जाएगा, वहाँ पर हम लोग ऑनलाइन सीख लेंगे। प्लस जो कि GST के पोर्टल पर ऑफलाइन टूल जितना भी वहाँ पर दिया हुआ है उस टूल के ज़रिए से हम लोग जानेंगे कोई भी रिटर्न हो, GSTR3B हो, GSTR1 हो, तो इसे हमें ऑफ
ऑफलाइन टूल के ज़रिए से हमें क्या कुछ करना है, हमें कैसे उसका डेटा तैयार करना है, जो इसका जेसन फाइल बनेगा, हमें किस तरीके से GST के पोर्टल पर अपलोड करना, ये सब कुछ मैं आपको लाइव दे करके मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी जो हमारा एक्सपीरियंस है, मैं मोर देन 15 ईयर से इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, तो हमारा जो भी एक्सपीरियंस होगा वो भी मैं आपसे मैं शेयर मैं करूंगा। तो मोटे तौर पर दोस्तों ये हमारा सिलेबस है और इस सिलेबस को आप 3 हिस्सों में आप बांट सकते हो। जो सबसे पहला दोस्तों इसका जो हिस्सा होगा पूरा GST का लॉ कि कौन सा कहाँ पे लागू होगा। दूसरा होगा जो इसका जो पूरा जो अकाउंटेंसी है आपको कैसे करना है, और तीसरा होगा आपका रिटर्न का। तो इस तरीके से हम लोगों का ये सिलेबस है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के आपका एंड तक। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप ये कोर्स करना चाहते हो और इस कोर्स को करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हो, अपने करियर को बनाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर ये हमारा जो कोड दिख रहा है, अगर आप इस कोड को वहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपका जो भी इसका रेट अभी चल रहा है, इसमें आपको एक्स्ट्रा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप सिंपल वे में वहाँ पर से जा करके आप अपना इनरोल कर सकते हैं। सीट्स आपका लिमिटेड है। तो दोस्तों ये जो आपका लाइव जो क्लास है GST का, ये आपका 25 अप्रैल 2022 से रात के 8 से 10 से शुरू होने वाला है। अगर इसमें किसी कैंडिडेट को अगर टाइमिंग का कोई इश्यूज़ होता है तो आप पहले सब्सक्रिप्शन लें, उसके बाद आप हमें मेल करें, तो जैसा हम लोग देखेंगे हम लोग टाइमिंग को भी चेंज करेंगे। तो दोस्तों देर ना करें, इनरोल आज ही करें। तो हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं लाइव ऑनलाइन क्लास रात 8 से 10 बजे।